पाकिस्तान की हुकूमत को भी ये वार्न करना चाहता हूँ कि GSP+ जो कि बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी लॉबी के बाद हमें पाकिस्तान को आज से 10 साल पहले मिला था और आज उसका दोबारा रिव्यू हो रहा है, तो मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत की तवज्जो जो है GSP+ की तरफ बहुत कम है और दूसरे जो नॉन इश्यूज हैं उनकी तरफ उनकी तवज्जो जो है वो ज़्यादा है। और खुदा न खासा मैं तो अपने तौर पे प्राइवेट तौर पे जो कुछ मुमकिन है, जो मेरे दोस्त हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, उनसे कांटेक्ट में भी हूँ, उनसे लॉबी भी कर रहा हूँ, लेकिन हुकूमत को भी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकालें और वहाँ पर जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। और हमें यूरोपियन यूनियन को बताने की ज़रूरत है कि हम परफेक्ट नहीं है। कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है वो परफेक्ट नहीं होता, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, डेमोक्रेटिक इश्यूज के हवाले से, लेबर कन्वेंशन के हवाले से, वुमेन राइट्स के हवाले से, माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से। अब तो हाल ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर भी 1.4 बिलियन मुसलमानों की वहाँ पर जो है उनको हर्ट किया जाता है, कुरान पाक को जलाया जाता है और हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है। वहाँ पर भी फाशिज्म, रेसिज्म ऑन द राइज है। तो पाकिस्तान तो एक जो है थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री है, तो इसलिए हमें वहाँ पर उनको बताना है कि भाई अगर आप GSP+ हमें नहीं देंगे तो उसका नुकसान जो है अशराफिया को कोई नुकसान नहीं होगा, जो मुल्क के अमीर लोग हैं उनको नुकसान नहीं होगा, उसका सारा नुकसान फैक्ट्री वर्कर्स को होगा, हमारी बहनें बेटियां जो काम करती हैं उन मिलों में, जो टेक्सटाइल में, उनको नुकसान होगा। तो इसलिए उन्हें किसी भी मुल्क के खिलाफ, खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के खिलाफ मैं सैंक्शंस लगाने के हमेशा खिलाफ रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि सैंक्शंस का या GSP+ ना मिलने का नुकसान जो है आम आवाम को होता है, बड़े लोगों को नहीं होता। तो हमें ये केस जो है यूरोपियन यूनियन में पुट करना चाहिए, उसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लॉबी करनी चाहिए, ताकि अगले 10 साल के लिए हमें GSP+ जो है वो यूरोप से जो है मिल जाए।